will discuss about the transfer of a heat, how the transfer of a heat occurs from a one object to another. So you might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ जो है वो गैस पर रखते हैं या फिर किसी भी फ्लेम पर रखते हैं तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है थोड़े टाइम के बाद. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू अ यूटेंसिल. तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हीट होती है वो क्या करती है, वो गैस से हीट जो है वो पास होती है उस यूटेंसिल पे, जो भी वो ऑब्जेक्ट गैस के ऊपर हमने रखा हुआ है. when the pan is removed from the fire it slowly cools down. और जैसे ही हम अपना वो पैन है जो कि हमने गैस के ऊपर रखा हुआ था, अगर हम उससे वहाँ से हटा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व होता है कि वो जो पैन है वो एक्चुअल में ठंडा हो गया है. सो वाई डज इट कूल डाउन. तो ऐसा क्यों होता है कि वो जैसे ही हम उसे हीट पे से हटाते तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है. द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. क्योंकि जो हीट होती है जो उस पैन के ऊपर, उसे हीट कहाँ से मिल रही है, गैस से मिल रही है. अब जैसे गैस रिमूव कर दिया, मतलब गैस बंद कर दिया, हमने पैन हटा दिया, तो वो हीट जो मिलना, जो उसका सोर्स था वो बंद हो गया, और जो पैन था उसका जो हीट है वो उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास चला गया. तो हीट जो है वो फ्लो कहाँ से कहाँ किया, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो हो गया. In fact, in all the cases, heat flows from a hotter object to a colder object. तो ये हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई भी गर्म चीज़ होती है वो हमेशा ठंडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि हीट जो है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट चलती है. In fact, how does heat flow? Let's investigate. अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ये जो हीट फ्लो होती है ये एक्चुअल में होती कैसे है. Now पहेली asked, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two objects is same? तो पहेली बोल रही है कि हमने क्या बात की कि वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास जाता है. तो पहेली ने आप ये क्वेश्चन किया है कि क्या अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब ए है और बी है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो क्या यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी? सो नो, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. अगर एक चीज़ गर्म है और एक चीज़ ठंडी है देन ओनली हीट ट्रांसफ़र होगा. जैसे कि हम चाय की बात करते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टी, तो हमारे पास हॉट टी है, तो आप नोटिस करोगे कि थोड़ी देर अगर आप उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हो तो विद इन 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स वो ठंडी होने लगती है. क्यों? क्योंकि उसका जो हीट होता है वो क्या करता है, वो अपने सराउंडिंग में वो हीट देने लगता है, जिसके वजह से वो चाय जो है वो ठंडी हो जाती है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम जला हुआ था तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट मिल रही है, इसको हीट मिल रही है, तो ये पैन जो है गर्म हो रहा है. गर्म हो रहा है तो क्योंकि ये सरफेस गर्म हो रहा है, आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो कि जब भी आप पैन अगर गैस पर रखते हो तो उसका अगर हैंडल जो है, यहाँ पर अगर कोई वुड या फिर प्लास्टिक का हैंडल नहीं है और सिंपल आपका मेटल का हैंडल है, मतलब लोहे का या फिर स्टील का ही हैंडल है, तो वो गर्म हो जाता है. तो आप दैट मीन्स कि जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ हाई फ्लेम टू लोअर फ्लेम. यहाँ पर हाई फ्लेम थी जिससे यहाँ का जो सरफेस है वो भी फिर गर्म हुआ क्योंकि यहाँ पर लो फ्लेम थी. एंड आफ्टर दैट हाई हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. क्योंकि जो अगर हम हैंडल की बात करते हैं तो हैंडल तो कोल्ड होता है जब हीट के ऊपर रखा जाता है, बट एज सुन एज वो हीट वहाँ से मिला, उसको सोर्स से हीट मिला, वो पैन गर्म हुआ, तो हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट भी जो है हीट ट्रांसफ़र होता है और कुछ देर के बाद हैंडल जो है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. एंड यू कैन, ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर हम गर्म चाय को थोड़े टाइम अपना खुले में रख देते हैं, मतलब सरफेस पर रख देते हैं, तो उसका जो हॉट, क्योंकि चाय तो गर्म है बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा है, तो हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड, मतलब सारी जो फ्यूम्स है वो ऊपर उड़ जाएगी और वो जो चाय है हमारी वो ठंडी हो जाएगी. नाउ अब इस एक्टिविटी को हम देखते हैं. तो ये एक्टिविटी बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि क्या एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र होती है. सो टेक अ रोड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल. तो अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया, हमने एक मेटल की स्ट्रिप ली और यहाँ पर हमने एक कैंडल जला दी है और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा वैक्स लगाया हुआ है. क्या जानने के लिए कि अगर
हीट ट्रांसफ़र हो रही है। सो दैट मीन्स यहाँ का जो वैक्स है, मतलब यहाँ का जो वैक्स है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। तो दो ईंट के बीच में हमने, टू ब्रिक्स के बीच में एक मेटल की रॉड डाली है और यहाँ पर एक टिप पर हमने यहाँ पर कैंडल जला दी है, ये चेक करने के लिए कि क्या हीट ट्रांसफ़र होती है एक्चुअल में फ्रॉम अ हॉट पार्ट टू अ कोल्ड पार्ट। सो लेट्स सी। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन अ रोड। तो हमने यहाँ पे रोड पर जो है थोड़े थोड़े वैक्स पीस लगा दिए हैं। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। और ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, फिर एक बिल्कुल बराबर में है। तो इट शुड बी अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड। आफ्टर दैट क्लैम्प द रोड to the stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in a between the bricks. तो ये यही बता रहे हैं कि आप या तो आप इस रोड को जो है किसी स्टैंड पर लगा सकते हो और एल्स आप इसे ब्रिक्स के बीच में भी रख सकते हो। और उसके बाद फिर आपको एक कॉर्नर पर जो है वो बर्न कर देनी है कैंडल। नाउ व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। अब आपको बताना है कि जो ये थोड़े टाइम के बाद कि ये जो वैक्स के यहाँ हमने पीसेस लगाए थे इनके साथ क्या हुआ। So you will get to know that the transfer from the end nearest to the flame to the other end। तो अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में ये देखना है क्या ये जो वैक्स लगे हुए हैं इनमें कोई इफेक्ट आया। So the process by which heat is transferred from a hotter end to the colder end of an object is the conduction। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, आप यहाँ पे देख रहे होगे फिगर में कि यहाँ पे जो वैक्स है वो गिरना स्टार्ट हो गया है। सो वो धीरे धीरे यू विल गेट टू नो, जब आप इसको 5-10 मिनट यहाँ पर लगाए रखोगे कि एक्चुअल में यहाँ तो रोड ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर कैंडल लगी हुई है, बट यू विल गेट टू नो कि जो ये रोड है ये एक्चुअल में यहाँ से भी बहुत गर्म हो जाएगी। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी गेट टू नो कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। So the process by which the heat is transferred from the hotter end to a colder end of an object is known as conduction। तो जब हमने एक हॉटर ऑब्जेक्ट से या फिर कह सकते हैं एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड में किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हीट का ट्रांसफ़र हुआ तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अ हीट फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट या फिर hotter end to a colder end. In solid generally the heat transfer by the process of conduction। तो जो भी अगर हम किसी भी सॉलिड चीज़ की बात करते हैं जो कि मेटल का बना होता है तो उसमें कंडक्शन ही होता है और उसमें हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। नाउ डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली। क्या सारे ही सब्सटेंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो हमेशा हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। So you must have observed that the metallic pan of cooking has a plastic or a wooden handle। तो हमने अभी देखा था फिगर के अंदर कि जो पैन था, पैन का जो हमारा हैंडल था वो कैसा था, वो वुडन हैंडल था या फिर कुछ का प्लास्टिक्स के भी हैंडल्स हो सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं या यू कैन आस्क इट फ्रॉम योर मदर एज वेल कि अगर आपका जो मेटल का ही पूरा पैन है उसका हैंडल भी मेटल का ही है तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है और आप उसका हैंडल नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप कोई कपड़ा यूज़ ना करो या फिर कोई क्लॉथ्स या फिर ग्लव्स वगैरह यूज़ ना करो। बट अगर आपके पैन का जो हैंडल है वो या तो प्लास्टिक का है या फिर वो वुड का है तो आप उसे ईजिली पकड़ सकते हो क्योंकि जो वुड है या प्लास्टिक है उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है।